साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी काम हम भगवान की मदद से पूरा कर सकते हैं। आज की ये साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, आज की ये साखी एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी है कि कैसे वो अपने अंडे पाने के लिए विशाल समुद्र को भी सुखा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बना कर रहती थी। वहाँ घोंसले में उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। हर रोज सुबह होते ही वो उन अंडों को वहाँ छोड़कर दाना चुगने के लिए चली जाती थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ही चलता रहा, लेकिन एक दिन हर रोज की तरह वो चिड़िया अपने अंडे छोड़कर दाना चुगने के लिए गई। शाम होते ही जब वो चिड़िया अपने घोंसले के पास पहुंची तो ना तो चिड़िया को अपना घोंसला मिला और ना ही उसे अपने अंडे मिले। वो छोटी सी चिड़िया उदास हो गई। वो घबरा गई और सोच में पड़ गई। चिड़िया इधर उधर देखने लगी। उसने समुद्र से पूछा कि क्या आपने मेरे अंडे देखे हैं? समुद्र ने हंसकर कहा, मैं छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। ये कहकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। अब चिड़िया सब कुछ समझ गई। चिड़िया ने कहा, हे समुद्र, तुम्हारे जल के प्रवाह से मेरे अंडे तुम्हारे जल के अंदर चले गए हैं। तुम अपने जल को समेट लो तो मैं अपने अंडों को निकाल लूँ। समुद्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया ने कहा, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा सारा जल सुखा दूंगी। चिड़िया की यह बात सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। ढूंढ सकती हो तो खुद ही ढूंढ लो। चिड़िया गुस्से में समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती रही। चिड़िया उन्हें घूर रही थी। चिड़िया बोली, समुद्र तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं तुम्हारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। वो छोटी सी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और उस पानी को समुद्र से दूर ले जाकर गिराती। इस तरह से करते करते उस चिड़िया को सुबह से शाम हो गई। ऐसा 4-5 दिन तक चलता रहा। 4-5 दिन में चिड़िया ने कुछ भी नहीं खाया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। कुछ पक्षी चिड़िया को ये कार्य करते हुए देख रहे थे। वो पक्षी चिड़िया के पास आए और उससे ये कार्य करने का कारण पूछा। चिड़िया तो गुस्से में थी, इसीलिए कुछ नहीं बोली। बस अपनी चोंच में समुद्र का पानी लेती और समुद्र से दूर ले जाकर डाल देती। पक्षियों के बार बार पूछने पर चिड़िया ने सारी बात उन पक्षियों को बताई। अब चिड़िया की बात सुनकर पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन चिड़िया का दृढ़ निश्चय टल ना सका। चिड़िया ने कहा, अगर आप लोगों को मेरी मदद करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी है तो मुझे अपना काम करने दो। चिड़िया की बात सुनकर पक्षियों के झुंड में से एक वृद्ध पक्षी ने कहा कि ये समस्या बहुत गंभीर है। हम सबका पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास जाना ही उचित होगा, क्योंकि गरुड़ देव ही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी पक्षी गरुड़ देव जी के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ देव ने कहा, हमें भगवान विष्णु जी के पास जाना होगा। भगवान विष्णु जी की आज्ञा को समुद्र नकार नहीं सकता। गरुड़ देव भगवान श्री विष्णु जी के पास गए और भगवान से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर एक नन्ही चिड़िया है जिसके अंडे समुद्र की लहरों के कारण समुद्र के जल में समाहित हो गए हैं। उस छोटी सी चिड़िया ने दृढ़ निश्चय किया है कि वो अपने अंडों को प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को सुखा देगी, जो कि कदापि संभव नहीं है। प्रभु, आप भी जानते हैं कि एक माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति अनंत ममता होती है। हे प्रभु, अगर समुद्र ने उसके अंडे वापस नहीं किए तो एक माँ के अंतर मन को ठेस पहुँचेगी। वो बेचारी चिड़िया निरपराध है। हे परम पिता परमात्मा, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा का पालन समुद्र अवश्य करेगा। भगवान विष्णु जी ने जब ये सारी बात गरुड़ देव से सुनी तो भगवान भी
चिड़िया के दृढ़ निश्चय के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन सभी के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे। भगवान विष्णु ने स्वयं देखा कि चिड़िया निरंतर अपने काम में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समुद्र को कहा कि समुद्र, तुम्हारे जल में एक निरपराध चिड़िया के अंडे समाहित हो गए हैं, जिसके कारण एक माँ को ठेस पहुँची है। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे वापस लौटा दो। तुम अपने जल को समेट लो ताकि इस चिड़िया के अंडे उसको मिल सके। अब समुद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हट गया, जिससे कि चिड़िया के अंडे उसे वापस मिल गए और वो इठलाते हुए बोलने लगी कि देखो, मैंने कर दिखाया। अब इस प्रकार से एक माँ की ममता और उसके दृढ़ निश्चय की जीत हुई। साथ संगत जी, इस संसार में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो कोई भी काम ईश्वर की मदद से पूर्ण हो ही जाता है। अगर हम दुख या मुसीबत में हिम्मत न हारें तो दुख या मुसीबत का आकार खुद ब खुद छोटा हो जाता है। रामायण के समय की बात है, जब पवन पुत्र हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर छलांग लगा ली और मैनाक पर्वत पर विश्राम करना भी स्वीकार नहीं किया, तो सृष्टि में हलचल होने लगी। संकल्प के साथ लिए प्रथम दृढ़ प्रयास के साथ ही सभी दिशाएं सजग हो उठती हैं। अब देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को रास्ते में भेजा। साथ संगत जी, ये तो सहज है कि अगर इंसान का उद्देश्य चाहे कितना भी सकारात्मक हो, खुद भगवान का ही काम हो, तो परीक्षा तो इंसान को देनी ही पड़ती है। प्रतिकूलता तो आती ही है। कठिनाइयाँ आपके मनोबल को चुनौती देने के लिए मार्ग में खड़ी हुई मिलती ही हैं। खुद देवताओं ने ही सुरसा को हनुमान जी के रास्ते में विघ्न डालने भेज दिया था, लेकिन भगवान हनुमान जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखी और सुरसा से विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग कर कहा, हे माता, बस मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी का काम करके आ जाने दो, फिर मैं स्वयं ही तुम्हारा आहार बन जाऊंगा। लेकिन सुरसा तो हनुमान जी की परीक्षा लेने पर तुली थी। हार कर हनुमान जी ने अपना स्वरूप विकराल बनाकर कहा, अब आप खाना ही चाहती हैं तो मुझे खा लें। सुरसा ने भी उसी अनुपात में आकार बढ़ा लिया। अब हनुमान जी उनके दुगने हो गए। अब सुरसा कहाँ पीछे रहती। अचानक हनुमान जी एकदम से छोटे होकर सुरसा के मुख में प्रविष्ट हो हंसते हुए बाहर निकलकर उनका चरण स्पर्श करके खड़े हो गए और कहने लगे, ले माई, तेरी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे जाने दे। ये देखकर सुरसा तो हैरान हो गई। हंसते हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा का वात्सल्य से मन भर आया। उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा, विपत्ति सामने देख, जो तेरे समान हंसकर उसका सामना करे, उसका सृष्टि में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हे हनुमान, तू धन्य है। राम जी के सारे काम तुम्हारे ही हाथों पूरे होंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। साथ संगत जी, कितनी सच बात है कि जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता रह सके, वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। जो इंसान अपनी हार ना माने, उसकी हार तो कभी हो ही नहीं सकती। हार तब तक नहीं होती जब तक आप स्वयं हार ना मान लें। परेशानियां तो आती ही हैं, बस उन्हीं कठिन घड़ियों में आपके संयम और संकल्प की परीक्षा होती है, और तभी आपकी जीत और हार का फैसला भी हो जाता है। इसीलिए मुश्किल परिस्थितियों में भी दृढ़ निश्चय रखें और भगवान का आसरा लेकर अपना काम करते जाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।